हमारे हिसाब से चलता है या मन अपनी मनमानी करता है? अगर मन मनमानी करता है तो हम गुलाम हो, आत्मा गुलाम हो गई ना, मन के अधीन हो गई। मन मंत्री है और आत्मा राजा है, लेकिन मंत्री के अधीन हो जाता है। आत्मा राजा मंत्री के अधीन हो जाता है और मन हमारा आत्मा को जहाँ मर्जी ले जाता है, जो मर्जी उससे करवाता है, अधीन। तो भगवान आकर के बुद्धि की लगाम को टाइट करता है। जब तक मन को कहते हैं चंचल घोड़े के समान है, तो चंचल घोड़े को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं आप? लगाम लेनी पड़ेगी अपने हाथ। तो मन को कंट्रोल करने के लिए क्या है उसके ऊपर लगाम? बुद्धि। इसलिए बाबा हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि बनाता है, सद्विवेक देता है। वो कैसे आएगा? जितना जितना बाबा के ज्ञान को सुनेंगे, धारण करेंगे, उतना बुद्धि में वो विवेक जागृत होगा, जिससे हम अपने मन के विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको एक पॉजिटिव दिशा दे सकते हैं। एक्चुअली विचारों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मन को कोई कंट्रोल कर सकता है? मन को दिशा देनी। कंट्रोल का मतलब है मन को दिशा देनी है। अभी कोई दिशा नहीं है मन के पास, कहीं भी जा रहा। वो दिशा कब आती है? जब हम अपने जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य बनाते हैं कि मुझे क्या करना है अपने जीवन में। केवल खाया पिया सोया, बच्चों की पालना की, यही जीवन है? इसी को मानव जीवन कहते हैं। कहते हैं मानव जीवन सर्वश्रेष्ठ है। किस आधार पर? ये काम तो जानवर भी करते हैं, अपने बच्चों को पालना, खाना पीना सोना। जानवर भी करते हैं कि नहीं करते ये काम? तो हमने और जानवरों में क्या अंतर है? मानव जीवन तो श्रेष्ठ माना गया है ना, तो किस आधार पर श्रेष्ठ है? आइए इधर आइए। तो किस आधार पर श्रेष्ठ कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि मानव के पास विवेक है, जो जानवर के पास नहीं है। जानवर अपना पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि तो उसके पास विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य विवेकशील प्राणी है, उसको अपने विवेक को यूज करना है कि क्या उचित है और क्या अनुचित, क्या मेरे लिए पुण्य कर्म है, क्या पाप कर्म, क्या मेरे लिए कल्याणकारी है, क्या मेरे लिए गलत। ये समझ दी है कि भगवान ने देखी। हम सबके पास वो समझ है, लेकिन वो समझ काम नहीं आ रही आज के समय में। सिगरेट की टिप्पणी में लिखा है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तो समझ काम आ रही है? वो समझ तो है, ज्ञान की कमी है आज की दुनिया में। देखो आप गूगल पे जाओ, मोबाइल में जाओ, इतने अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें मिल जाएंगी। लोग व्हाट्सएप पे है मैसेज भेजते रहते हैं अच्छे एक दूसरे को। जैसे को अच्छा मैसेज आया, पूरा पढ़ेंगे भी नहीं, उससे पहले तो 4 को भेज देंगे, वो बहुत बढ़िया मैसेज है, तो तेरा कल्याण हो, तेरा कल्याण। कोई मेरा कल्याण उससे हुआ कि नहीं हुआ, वो तो हमने सोचा ही नहीं। ऐसे होता है ना, तुम व्हाट्सएप चलाते हो, बताओ। जैसे कोई अच्छा मैसेज आता है ना, तो अच्छे मैसेज आजकल बड़े ज्ञानी ध्यानी सारे व्हाट्सएप पे ही है, बड़े अच्छे मैसेज भेजते रहते हैं। तो जैसे ही पढ़ते हैं बढ़िया मैसेज आओ, उसको ग्रुप में भेज दो। तो हमारा ध्यान कहाँ जा रहा है? दूसरों पर। दूसरों को ठीक करो, दूसरों को सुधारो। और शुरुआत कहाँ से करनी है? हम भूल जाते हैं। तो कहानी हम बचपन में सुनते थे, 4 भाई थे, वो थोड़े ऐसी मंदबुद्धि थे, उस काम के लिए भेजा तो नदी पार की उन्होंने। तो उसमें से एक ने कहा कि एक बार गिन लेते तो रह तो नहीं गया नदी में। तो उसने गिना 1 2 3, बोला था तेरे को आता नहीं गिनती हुई। दूसरे ने फिर गिना 1 2 3, 1 2 3, फिर तीसरे ने बोला नहीं तेरे को नहीं आती, मैं गिनता हूँ 1 2 3, रियल में चौथा तो गायब, तो अपने को गिनता ही नहीं था। वो चौथा 4 में से खोल के अपने को नहीं गिनता था। तो अब उस परेशान यार हमारा रह गया, वो नदी में रह गया, लगता है रोने लगते। अरे भाई हमारे चला गया। कोई आया समझदार, भाई क्यों रो रहे
रहे हो, क्या हुआ? बोला भाई हम 4 आए थे घर से और एक भाई हमारा नदी में चला गया, हम तो 3 है, एक है तो 4 है, ये कह रहे हम 3 है। तो समझ गए, तो थोड़े दिमाग से पैदल हैं। तो उसने कहा, बोला ऐसा बताओ कि अगर मैं 4 बना दूं तो? बोला भाई जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। बोला ठीक है। एक चप्पल निकाला उसने, बोला गिनते जाओ, एक को मारा, 1 2 3 और 4, चारों को एक चप्पल मारी। ऐसे सुनते थे हम गाँव में बचपन में। तो बोले 4 हो गए? बोला हाँ 4 है भाई, आप धन्य हो गए, आपने हमें 4 बना दिया 3 को, और हम आप जिंदगी भर तुम्हारी गुलामी करेंगे। कहने में लंबी कहानी है वो, तो वो नहीं सुनाऊंगा। कहने मतलब हम दूसरों को ज़्यादा देखते हैं, हम स्वयं को नहीं भूल जाते कि इसका तो कल्याण करना है, सारी दुनिया के लिए भला सोच रहे हैं, अपना तो हुआ ही नहीं। बाबा ने कहा स्व कल्याण से विश्व कल्याण, मुझे एग्जाम्पल बनना होगा, क्योंकि ज्ञान लोग नहीं सुनेंगे। आज बाबा कहते हैं ज्ञान सुनना नहीं चाहता कोई, ज्ञान देखना चाहता है। प्रैक्टिकल में जीवन में हम कितना अपनाया है कि नहीं, आज के समय में लोग देखना चाहते हैं एग्जाम्पल, वो हमें बन के दिखाना है बाबा के बच्चों को। क्योंकि भगवान इतनी ऊंचा ज्ञान हमें दे रहे, इससे ऊंचा कोई ज्ञान हो सकता है जो डायरेक्ट भगवान आकर के पढ़ाए, कभी सोचा भी नहीं होगा। ये मुरली क्या है? ये मुरली वो महावाक्य हैं जो स्वयं भगवान ने ब्रह्मा मुख के माध्यम से उच्चारण किए। ये कोई शास्त्र नहीं है, इसका कोई शास्त्र नहीं बना हुआ है, डेट वाइज इसकी महावाक्यों का उच्चारण है जो हम पढ़ते हैं, जो हम सुनते हैं। और बाबा कहते हैं इनका कोई शास्त्र बनाने की जरूरत नहीं है आपको, इसको तो आपको जीवन में धारण करना है, इससे तो अपने जीवन को परिवर्तन में लाना है इनके द्वारा। क्योंकि हमारे जीवन में ज्ञान का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। दुनिया में हम बच्चों को भी कहते भाई जाओ ज्ञान लो, पढ़ाई करो, हैं तो जीवन बनेगा, कहते हैं ना, पढ़ाते हैं बच्चों को। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं ज्ञान की वैल्यू, पढ़ाई की वैल्यू। ये पढ़ाई है, ये पढ़ाई है आत्मा की। वो तो चलो फिर भी शरीर की है, चलो अच्छा पढ़ लेगा, अच्छी नौकरी वगैरह कमाई करेगा, लेकिन ये पढ़ाई है आत्मा। आत्मा में जो बुराइयां आ गई है, आत्मा जो इतनी परेशान है, दुखी है, उसको कैसे सुखी बनाएं? भगवान से उसका नाता जो टूट गया वो कैसे वापस जुड़े? ये इस पढ़ाई से हम कितना ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं जो आप कभी सोचा भी नहीं होगा। भक्ति में तो हम मांगते कितना पाएं, बहुत थोड़ा सा। भगवान ये काम कर दे, 21 रुपये का प्रसाद बांट देंगे, भगवान बच्चा पास हो जाए, ये कर देंगे। वहाँ पर भी सौदा ही चल रहा था, सौदा ही करते हैं ना भगवान से भी। तो भगवान कहते हैं बच्चे बड़े होशियार हैं, मेरे से भी सौदा करते हैं कि भगवान अच्छा अगर नहीं हुआ काम तो प्रसाद बांटते हैं हम, काम हुआ ही नहीं तो क्यों बांटेंगे हम? तो सौदा हो गया ना। अगर आप बांट देते फिर तो हम मानते कोई हाँ नहीं, फिर सौदा नहीं था आपका, फिर तो ये था चलो ठीक तो हुआ, तो ठीक है, प्रसाद तो बोला ही था, प्रसाद तो बांट ही थे। ऐसे होता है भक्ति में। तो अब तक क्या करते आए भगवान के साथ? सौदा सौदा। अब सौदा नहीं करना है, अब तो वो कहता है मेरे बच्चे बन जाओ, मेरे बच्चे बन जाओ। क्या हो ही मेरे बच्चे, और आप भूल गए हो, इसलिए कह रहा हूँ। हम सब आत्मा उसके घर से ही तो आए थे। कहाँ से आए हम? परमात्मा के घर से ही तो आए। भूल गए इस दुनिया में आके, अपने संबंधों में फंस गए। ये मेरा है, ये बेटा, ये पोता, और ये पता नहीं कि एक दिन सब कुछ इधर छोड़ना है। छोड़ना पड़ता है कि नहीं? और अभी तो कोरोना में ऐसा समय आया, ना कोई पोता आग लगा पाया, ना कोई बेटा आग लगा पाया, देखा ना। और इससे बदतर स्थिति भी होने वाली है। इसलिए अब समय है अपने आप को पहचानने का, परमात्मा को पहचानने का, इस समय को पहचानने का। इस समय की बहुत महिमा है। भाग्य विधाता भाग्य बांटता है इस समय में। इस समय को जिसने पहचान लिया, उस परमात्मा को पहचान लिया, वो जन्म जन्मांतर के लिए अपना भाग्य बना लेता है। तो संगम की महिमा को जानते हुए, अपने आप की महिमा को जानते हुए परमात्मा का पूरा फायदा उठाना है। ठीक है, इसलिए रोज आप ज्ञान सुनते रहेंगे तो
तो आपको नई नई बातें बाबा की मिलती रहेंगी और आपका जीवन ऐसा जीवन होगा खुशहाल जीवन। आज खुशी के लिए मनुष्य क्या क्या करता है, लेकिन वो खुशी कैसी है, टेम्परेरी। कोई आपको रसगुल्ला खिलाए, एक खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, दूसरा भी खिला देगा तो भी अच्छा लगेगा, तीसरा भी किसी किसी को अच्छा लग सकता है, किसी भाइयों में तो 4 भी अच्छे लग सकते हैं, और 5वां जबरदस्ती मुंह में डाल दे तो क्या होगा, वो सुख देगा तो दुख देगा, हैं? तो पेट तो भर गया आपका, फिर भी कह रहा कि नहीं रसगुल्ला बहुत बढ़िया और खाओ, हैं? तो आप परेशान हो जाओगे। तो ये चीज़ें सुख देती हैं कि दुख देती हैं? थोड़े समय तो सुख देती हैं, बाद में तो ये टेम्परेरी है इस दुनिया में सब कुछ। सुख भी टेम्परेरी वाला है, परमानेंट नहीं। परमानेंट खुशी चाहिए, परमानेंट सुख चाहिए, तो उसके साथ जुड़ने के बाद जो आनंद है वो परमानेंट है। बाकी सब ये देह भी परमानेंट नहीं है, ये देह भी तो एक दिन छूटनी है, और कल का भरोसा नहीं। किसी का है तो डेट फिक्स हुई है, कोई नहीं मैं तो 50 साल तो जीऊँगी, 100 साल तो जीऊँगी ही, ऐसा किसी का फिक्स है डेट बताओ? किसी का नहीं। और हम लंबी प्लानिंग करते रहते, 10 साल बाद वाली, 20 साल बाद ये करेंगे, बेटा का तो मुँह देख ही जाऊँ, पोते का भी देख जाऊँ, पर पोते का भी देख जाऊँ, है ना? हम लंबी प्लानिंग करते रहते। अब समय है, ठीक है, अच्छा है, लंबी आयु जिए, आप इतना समय जिए, हमारी शुभकामना है, परंतु हमें तैयार भी रहना है कि कब बुलावा आ सकता है, कब अंतिम घड़ी आ सकती है। तो हम कम से कम इतनी कमाई तो अपने पास जमा करके रखें कि हम जाते समय ये तो ना रहे अरे सब छोड़ के जाना पड़ रहा है, हम समय से छोड़ के जाना पड़ेगा ना। आपने कितना भी तिजोरियों में छुपा के रखा हो, सब छोड़ना पड़ेगा। तो यदि आपने कुछ जमा कर लिया, कुछ ट्रांसफर कर लिया बाबा के कार्य में लगा के, तो जमा होगा, नहीं तो सब खाली आप जाना, सब इधर ही छोड़ना है। इसलिए अपने आप से बातें करना आज कि अब मुझे जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना, कौन सी बातों में मेरा कल्याण है और कौन सी बातों में मेरा कल्याण नहीं है, ठीक है ना? ये स्वचिंतन का समय है। जितना व्यक्ति अपने चिंतन में रह करके अपने स्वयं के अर्थ, अपने समय को लगाएगा, अपने कल्याण के अर्थ लगाएगा, उतना ही आपका जीवन श्रेष्ठ बनता जाएगा, खुशहाल बनेगा और औरों के सामने आपका जीवन आदर्श होगा। औरों के सामने एग्जाम्पल बनेंगे आप कि देखो फलानी माता, फलाना भाई इतना खुश रहते हैं, परमात्मा की याद में मगन रहते हैं। ऐसा हमारा जीवन हो। मैं बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा क्योंकि मुझे अभी शाम को लौटना है वहाँ, बाकी को दिल तो कर रहा है मैं बहुत सारी बातें आपसे करूं, लेकिन फिर कभी अब हमने जगह देख ली है आपकी, फिर आते रहेंगे आपके पास। तो आप ही आज के लिए मैं समझता हूँ नहीं अभी नहीं भट्टी रखी है शाम को वहाँ तो मुझे टाइम से पहुँचना है। अच्छा, आप वैसे किसी का कोई सवाल हो तो पहले भले पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं फिर कुछ और सुनाऊंगा। जी देखिए, जैसे मैंने बताया 3 चीजें हैं, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। आत्मा और प्रकृति का खेल मैंने बताया आपको। अब इसमें परमात्मा का क्या रोल है, इसको समझना बहुत जरूरी है। भगवान क्या करता है और क्या नहीं करता है, ये इसको समझना। भगवान का रोल है, हम आत्माएं जब कमजोर हो जाती हैं, जब शक्तिहीन हो जाती हैं, जब विकारों के अधीन हो जाती हैं, उसको फिर से छुड़ाना, फिर से उसको सतोप्रधान बनाना, उसको पावन बनाना, ये किसका कार्य है? सिर्फ एक परमात्मा। और ये कार्य वो कब करते हैं? जब जब धर्म की अति गिलानी होती है। कब होती है वो धर्म गिलानी? सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में या कलयुग में? कलयुग में। कलयुग के भी अंत में।
अब क्या चल रहा है? कलयुग का भी अंतिम समय चल रहा है ना। आप देख रहे धर्म गिलानी, धर्म गिलानी जैसे कहते पता है आपको? धर्म गिलानी अर्थात धर्म के नाम पर ही जहाँ पर लूट हो रही हो, इसी को तो धर्म गिलानी कहा है। जहाँ पर कोई संबंध नहीं बचा, किसी संबंध में पवित्रता नहीं बची, इसको कहते हैं धर्म गिलानी, जो आज हम देख रहे हैं। अब तक विदेशों में था और अब भारत में भी अच्छी तरह धर्म गिलानी से होती है, क्योंकि भारत को तो आध्यात्म भूमि कहा गया है। भारत सर्वश्रेष्ठ भूमि है, यहाँ पर भगवान का अवतरण होता है, ऐसी हम भूमि के निवासी हैं। लेकिन आज हमें अपनी वैल्यू नहीं पता, क्यों? क्योंकि भगवान के साथ कोई नाता ही नहीं है हमारा। तो फिर से हमें उसको पहचानने की जरूरत है कि वो परमात्मा सिर्फ परमात्मा या भगवान नहीं है, वो मेरा पिता है। हम आत्मा के नाते उसके बच्चे हैं। तो जैसा बाप वैसे बच्चे होते हैं। शेर का बच्चा कैसा होगा? शेर जैसा ही होगा। अच्छा, मनुष्य का बच्चा मनुष्य जैसा। तो आत्मा का पिता कैसा होगा? आत्मा जैसा ही होगा। आत्मा कैसी है? ज्योति स्वरूप। तो परमात्मा भी परम ज्योति स्वरूप है, वो भी ज्योति स्वरूप है, लेकिन गुणों के सिंधु हैं, शक्तियों के महासागर हैं। रूप में ज्योति बिंदु और गुणों के सिंधु हैं, सारी दुनिया को देने वाले हैं, अथाह शक्ति है, जिसका खजाना कभी घुटता ही नहीं है। सारी दुनिया को दे दे तो भी उसके बाद बचता है, इतना अथाह उनके पास है। तो उनको हम प्यार से कहते हैं शिव बाबा। शिव माना कल्याणकारी, क्योंकि वो सदा सर्वदा हर मानव के कल्याण का ही सोचते हैं और कल्याण का कार्य वो ही करते हैं। इसलिए उस सदाशिव परमात्मा शिव बाबा से हम अपने मन का संबंध जोड़ेंगे, उनकी शक्तियाँ हमारे अंदर आएंगी और ये सब विकार बुराइयाँ नष्ट होगी और हमारा जीवन फिर से पावन होगा, सतो प्रधान बनेगा, पवित्र होगा और हमारा खुशहाल जीवन अनेकों के लिए प्रेरणादायी होगा। और क्या बताया आपने? परमात्मा खुशहाल बहन जी का बहुत ऊंचा लक्ष्य है और आप सबके लिए बड़ी शुभकामनाएं हैं कि भाई सबका जीवन ऐसा हो जाए कि बस भगवान में इनकी लगन लग जाए, हैं जो इधर उधर हमारा व्यर्थ में टाइम जाता है, परचिंतन में, प्रदर्शन में, इधर उधर की बातों में, वो सब ना जाके हमारा टाइम किस में जाए ना, उसकी याद में। तो उसके लिए तो हमें बाबा की मुरली जो है ना, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जितना ये ज्ञान आपके अंदर जाएगा, ये अपना काम करेगा। ये ज्ञान दवाई का है, दवाई का काम करेगा। दवाई अंदर जाती है तो काम करती है ना, तो उसी तरह ये ज्ञान है। जितना आप रोज सुनेंगे इसको, ठीक है ना, तो उसके लिए तो यहाँ पर पाठशाला बनी हुई है। आप में से कौन कौन रोज आते हैं? रोज कौन कौन आते हैं? बस 2 ही 3 सारे लोग आते हैं। 4 धीरे। अच्छा, सोच के उठा रहे हैं, ठीक है ना। तो रोज सुनते रहेंगे। ये कहते हैं ना, ये पत्थर होता है ना, उस पर भी निशान पड़ जाता है। जब रस्सी रोज पहले जमाने में वो करते थे ना, कुएं से पानी निकालते थे, मैंने भी निकाला है, तो रस्सी का निशान पड़ जाते थे पत्थर पे। पत्थर होता था, रोज 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 पानी निकालते कुएं से, तो पत्थर पे निशान पड़ सकता। हम पत्थर तो नहीं, हम तो इंसान है, तो हमारी बुद्धि में कुछ नहीं जाएगा क्या रोज सुनेंगे तो रोज बाबा के महावाक्य सुनते रहिए। तो देखिए आपके जीवन में वो सब बातें आती जाएंगी जो आप चाहते हैं। और जब ये ज्ञान अंदर जाएगा तो वो नशा, वो खुशी आपके जीवन में आएगी और परमात्मा के प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा, ठीक है ना। तो इसलिए मुरली पर विशेष अटेंशन, मेरा तो यही मानना है
आपका तभी अच्छा हो सकता है जब आप मुरली को अच्छे से सुनते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, औरों को भी सुनाओ बाबा की बातें, ठीक है ना, तो आपका योग अच्छा होगा। हमारे 4 सब्जेक्ट हैं। पहला सब्जेक्ट है ज्ञान, दूसरा है योग, तीसरा है धारणा और चौथा योग। तो पहला सब्जेक्ट हमारा पहले ही क्लियर नहीं है अभी तो, है ना। ज्ञान के प्रति हमारा इंटरेस्ट नहीं है, हम ज्ञान ही रोज नहीं सुनते, तो कैसे आगे बढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को क्लियर करो। ज्ञान क्लियर होगा तो आपका योग अच्छा होता चला जाएगा, योग अच्छा होगा तो धारणा अच्छी हो जाएगी, धारणा अच्छी होगी तो सेवा बाबा अपने आप कराएगा आपसे, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आज से, क्या करेंगे, हाँ, बाबा की मुरली को बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। कुछ बात समझ में नहीं आई, पूछो बहनों से, बात समझ में नहीं आती है, कोई नई बातें हैं, कोई चीजें नहीं आती समझ में, पूछो, ठीक है ना। क्योंकि जितना आपके अंदर, दिमाग के अंदर ज्ञान जाएगा, दूसरी चीज अपने आप बाहर होती जाएगी। अमृत है ये, अमृत, अमृत का पान बाबा कराते हैं। तो ये अमृत को अपनी बुद्धि में धारण करने से सब बुराइयां अपने आप ही निकलती जाएंगी। मैं चाहता हूँ, अभी बहुत समय हो गया, ओम शांति। मैं फिर कभी आऊँगा तो अच्छे से जाएंगे।